चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी के राजनीतिक सफर पर बोले अमित शाह, सर्जिकल एयर स्ट्राइक, धारा 370, 3 तलाक जैसे फैसले मजबूत प्रधानमंत्री ही कर सकता है। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, किसानों की हत्या, महंगाई, बेरोजगारी पर चुप है प्रधानमंत्री, इन चीजों पर है काफी सक्रिय। सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस ने राष्ट्रपति कोविंद से मिलने का मांगा वक्त, राहुल गांधी करेंगे 7 सदस्यीय दल का नेतृत्व। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रियंका गांधी की किसान न्याय रैली, केंद्र व यूपी सरकारों पर जमकर बरसी। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक दी गई 95 करोड़ 96 लाख वैक्सीन डोज। आम आदमी पार्टी का दावा, केंद्र ने खारिज की दिल्ली सरकार की राशन को घर तक पहुंचाने की योजना। देश में कोरोना से राहत, 208 दिनों बाद सबसे कम सक्रिय मरीज, बीते 24 घंटों में 18,166 नए मामले आए सामने। शाहरुख खान के ड्राइवर से एनसीबी की 12 घंटे पूछताछ, आर्यन अरबाज को क्रूज तक छोड़ने की बात कबूली। कोयले की कमी से देश में गहराया बिजली संकट, जाने दिल्ली, पंजाब समेत आपके राज्य पर इसका असर। केंद्र ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के निर्यात की दी अनुमति, भारत में आपात इस्तेमाल की नहीं मिली मंजूरी। आत्मनिर्भर भारत बैटरी से पावर प्लांट तक की बढ़ेगी क्षमता, जानिए इस हफ्ते भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा की गई खोजें। महंगाई की मार से जनता बेहाल, पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार 10वें दिन बढ़ोतरी, जानिए अब कितने हुए दाम। भारत और डेनमार्क ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, हरित रणनीतिक साझेदारी पर बढ़ाएंगे सहयोग। कोयले की किल्लत पर बोले मनीष सिसोदिया, बीजेपी से नहीं चल पा रहा देश, ऑक्सीजन संकट भी नहीं मान रहा था केंद्र। कांग्रेस को जल्द मिल सकता है अपना नियमित अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी चुनाव को दे सकता है मंजूरी। चुनावी मोड में भाजपा बड़े नेताओं ने डाला उत्तराखंड में डेरा, गिना रहे सरकार की उपलब्धियां। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने कोविड फील्ड अस्पताल का किया उद्घाटन, बोले इन हॉस्पिटल से गरीब नागरिकों की होगी सेवा। लखीमपुर हिंसा में आशीष मिश्रा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, पुलिस कस्टडी को लेकर सोमवार को सुनवाई। कोयला संकट पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा बिजली सप्लाई में बाधा आने की कोई संभावना नहीं, हमारे पास 24 दिनों का स्टॉक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, किसान आंदोलन और उपचुनाव पर हुई चर्चा। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट्रे फ्रेडरिक्सन ने विश्व के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल किया दीदार। खाने के तेल की जमाखोरी रोकने के लिए मोदी सरकार का एक्शन, लगाई स्टॉक लिमिट। केंद्र की विनिवेश नीति पर अखिलेश का तंज, बोले कहीं आउटसोर्सिंग से न चलने लगे सरकार। शिवसेना ने ममता को ठेंगा दिखा, कहा खेला बिगाड़ बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है टीएमसी, राहुल गांधी ही एकमात्र विकल्प। मौसम विभाग की चेतावनी, कई राज्यों में होगी 14 अक्टूबर तक भारी बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। पायलट के साथ मंच पर बोले सीएम अशोक गहलोत, अवसर उन्हें ही मिलते हैं जो इंतजार करते हैं। मायावती ने राजस्थान में दलित की हत्या पर कांग्रेस को घेरा, बीजेपी की कार्यशैली पर भी उठाए सवाल। गोवा के राज्यपाल ने दुर्गा पूजा के अवसर पर दी शुभकामनाएं, राज्य के लोगों से की कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील। ग्रीन एनर्जी के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेनमार्क की कंपनी से बड़ा समझौता, देश में बनेगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर। बिजली संकट पर ऊर्जा मंत्री के बयान पर मनीष सिसोदिया का निशाना, बोले केंद्र की आंखें बंद करने की नीति खतरनाक। हरियाणा में किसानों ने बीजेपी नेताओं के साथ की धक्का-मुक्की, पार्टी उम्मीदवार गोविंद कांडा को गुरुद्वारे से जबरन बाहर निकाला। कर्नाटक में तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की छापेमारी जारी, कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला। जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी, वॉइस ऑफ हिंद और टीआरएफ के ठिकानों को बनाया निशाना। कर्नाटक
के गुलबर्ग में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 3.4 रही तीव्रता। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, हॉकी इंडिया एक तरफा फैसला करके राष्ट्रमंडल खेलों से नहीं हट सकता, सरकार से सलाह लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी की राजनीतिक सफर पर बोले अमित शाह, सर्जिकल एयर स्ट्राइक, धारा 370, 3 तलाक जैसे फैसले मजबूत प्रधानमंत्री ही कर सकता है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र व राज्य सरकार के प्रमुख के रूप में 20 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद टीवी से खास बातचीत की और कहा है कि पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। ऐसे नेता भारतीय राजनीति में कम ही होते हैं, लेकिन अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि हम देश बदलने के लिए सरकार में आई हैं, सरकार चलाने के लिए सरकार में नहीं आई। हमारा लक्ष्य देश में परिवर्तन लाना है, 130 करोड़ की जनता को विश्व में सम्मानजनक स्थान पहुंचाना है। जो फैसले आज हो रहे हैं वो अगर पहले हो गए होते युवा पश्चिम की तरह न जाता। उन्होंने कहा कि मोदी जी जोखिम लेकर फैसले करते हैं, ये बात सही है। हमारा लक्ष्य देश में परिवर्तन लाना है। 130 करोड़ की आबादी वाले विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को दुनिया में एक सम्मानजनक स्थान पर पहुंचाना है। 3 तलाक पर कानून, वन रैंक वन नेशन लागू करने की कोई हिम्मत नहीं करता था। सर्जिकल व एयर स्ट्राइक पर सब चुप थे। धारा 370 को हटाने की कोई हिम्मत नहीं करता। विभिन्न आर्थिक सुधार जैसे फैसले मजबूत इच्छा शक्ति वाला प्रधानमंत्री ही कर सकता है। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, किसानों की हत्या, महंगाई, बेरोजगारी पर चुप है प्रधानमंत्री, इन चीजों पर है काफी सक्रिय। जी हाँ, कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री लखीमपुर खीरी कांड में किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या, बढ़ती महंगाई, तेल की कीमतों में उछाल और देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर खामोश है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बढ़ती महंगाई, तेल के दाम, बेरोजगारी, किसान व भाजपा कार्यकर्ता की हत्या पर प्रधानमंत्री खामोश हैं और कैमरा व फोटो ऑप में कमी, सच्ची आलोचना और मित्रों पर सवाल करने के मामले में काफी मुखर हैं। राहुल गांधी ने एक अन्य ट्वीट में कहा, आज खाना खाते समय उन अन्नदाता के बारे में सोचिए जो देश का पेट भरने के लिए अपना खून पसीना देते हैं। उन्हें न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री परिषद से अजय मिश्रा को बर्खास्त करने और उनके बेटे पर कार्यवाही की मांग को लेकर विपक्ष और किसान नेता लगातार राज्य और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। कोयले की कमी से देश में गहराया बिजली संकट, जाने दिल्ली, पंजाब समेत आपके राज्य पर इसका असर। जी हाँ, कोयले की कमी के कारण बिजली संकट पैदा होने का खतरा बढ़ गया। कई राज्यों में बिजली प्लांट बंद होने के कगार पर आ गए। दिल्ली में सिर्फ 1 दिन का कोयला बचा है तो पंजाब के थर्मल प्लांटों में सिर्फ 2 दिन का कोयला शेष है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 8 से 10 घंटे की कटौती हो रही है। तो वही गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु सहित कई अन्य राज्यों में भी बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ। शहरी इलाकों में भी अभी 2 से 4 घंटे की कटौती हो रही है। राजस्थान में प्रतिदिन 1 घंटे के लिए बिजली आपूर्ति में कटौती की जा रही है। आंध्र प्रदेश में भी बिजली कटौती के हालात बन गए। सबसे चिंताजनक स्थिति राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तुरंत समस्या का समाधान निकालने की अपील की। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार संयंत्रों के पास कोयले का लगभग 20 दिन का भंडार होना चाहिए, लेकिन यह कम होकर 1 दिन का रह गया। इस कारण गैस आधारित बिजली संयंत्रों पर निर्भरता बढ़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। खाने के तेल की जमाखोरी रोकने के लिए मोदी सरकार का एक्शन लगाई स्टॉक लिमिट। जी हाँ, केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में कीमतों में नरमी के लिए खाद्य तेलों के व्यापारियों पर 31 मार्च तक स्टॉक या भंडारण की सीमा लगा दी है। हालांकि कुछ आयातकों, निर्यातकों को इससे छूट दी गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 साल के दौरान घरेलू खुदरा बाजारों में खाद्य तेलों के दाम 46.15% तक बढ़ गए। वैश्विक कारकों के अलावा घरेलू बाजार में आपूर्ति प्रभावित होने की वजह से खाद्य तेलों के दाम बढ़ रहे हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बयान में कहा कि केंद्र के इस फैसले से घरेलू बाजार में खाद्य तेल कीमत
कीमतों में नरमी आएगी। इससे देश भर में उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। सभी राज्यों को जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकारें तथा संघ शासित प्रदेश उपलब्ध स्टॉक तथा उपभोग के रुख के आधार पर खाद्य तेलों तथा तिलहनों के भंडार की सीमा पर फैसला करेंगे। हालांकि कुछ आयातकों तथा निर्यातकों को स्टॉक की सीमा से छूट दी गई। यह छूट उन निर्यातकों को होगी जिनके पास विदेश व्यापार महानिदेशक की ओर से जारी आयातक निर्यातक कोड होगा। चुनावी मोड में भाजपा बड़े नेताओं ने डाला उत्तराखंड में डेरा, गिना रहे सरकार की उपलब्धियां। जी हां, उत्तर प्रदेश ही नहीं भाजपा ने उत्तराखंड में भी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया। यही वजह है कि भाजपा के बड़े नेता लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कुमाऊं में 3 दिन के दौरे पर हैं। उधर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई नेता दौरा कर चुके। केंद्र सरकार ने राज्य में कई योजनाओं की शुरुआत भी की है। जनरल वीके सिंह बद्रीनाथ के दौरे पर हैं, तो जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल भी देहरादून में हैं। उन्होंने भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर सरकार और अपने मंत्रालय की उपलब्धि गिनाई। और दावा किया कि प्रदेश के 47% घरों के नलों में पानी पहुंचा दिया गया। प्रहलाद पटेल का कहना है कि मौजूदा सरकार में असंभव से दिखने वाले काम भी संभव हुए, जिससे तमाम योजनाएं तय समय पर पूरी हो सकी। आगामी कुछ ही महीनों में राज्य के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। महंगाई की मार से जनता बेहाल, पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार 10वें दिन बढ़ोतरी जारी। अब कितने हुए दाम? जी हां, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। लगातार 10वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। तेल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों से आम आदमी का बुरा हाल है। देश के ज्यादातर शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर निकल चुकी। वहीं कई शहरों में डीजल ने भी 100 का आंकड़ा पार कर लिया। अगर तेल के दाम इसी तरह से बढ़ते रहे तो जल्द ही डीजल के दाम भी देश भर में 100 रुपए हो जाएंगे। 10 अक्टूबर को पेट्रोल की कीमत में 26 से 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, तो वहीं डीजल के दाम 33 से 35 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ गए। इसी के साथ राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 104 रुपए 14 पैसे हो गई, जबकि डीजल के दाम 92 रुपए 82 पैसे हो गए। देश में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के श्री गंगानगर में है, जहां 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 116 रुपए 8 पैसे चुकाने होंगे। वहीं डीजल के लिए ये कीमत 106 रुपए 77 पैसे है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल के दाम 110 रुपए 12 पैसे है। वहीं डीजल की कीमत यहाँ 100 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर है। केंद्र ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के निर्यात को दी अनुमति। भारत में आपात इस्तेमाल की नहीं मिली मंजूरी। जी हां, केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर निर्मित रूस की एकल खुराक वाले कोविड-19 रोधी टीके स्पुतनिक लाइट के निर्यात की अनुमति दे दी है। इस टीके को अभी भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी गई। सूत्रों ने बताया कि भारतीय दवा कंपनी हेटेरो बायोफार्मा लिमिटेड को रूस को स्पुतनिक लाइट की 40 लाख खुराक निर्यात करने की अनुमति दी गई। बता दें कि स्पुतनिक लाइट रूसी टीके स्पुतनिक वी के घटक 1 के समान है। भारत के औषधि नियामक ने अप्रैल में स्पुतनिक वी के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी थी, जिसके बाद से भारत में कोविड-19 रोधी टीकाकरण कार्यक्रम में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी, इन राज्यों में होगी 14 अक्टूबर तक भारी बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जी हां, देश में अच्छी बारिश होने के बाद अब मानसून लौटना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी कुछ राज्यों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कई राज्यों को लेकर बारिश का पूर्वानुमान जारी किया। इसके मुताबिक गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के अधिकांश हिस्सों में मानसून लौट रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। दक्षिणी भारत में अभी भी बारिश का दौर जारी है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने देश के कुछ राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। आईएमडी के अनुसार तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक और केरल के भी कई हिस्सों में अगले 5 दिन तेज बारिश होगी। इसके साथ ही रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, गोवा और कोंकण के कई इलाकों में भी भारी बारिश होगी। आईएमडी के मुताबिक केरल, कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ इलाकों में अभी और बारिश होने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया।